महाभारत में जो 13 साल का वनवास था ना, वो पांडवों के लिए सिर्फ एक सजा नहीं थी। वो तो एक तरह की भट्टी थी जिसमें हर एक किरदार तप रहा था और एक नए रूप में ढल रहा था। और इस आग में जो योद्धा सबसे ज्यादा तपा वो था भीम। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे ये वनवास भीम के लिए सिर्फ एक मजबूरी नहीं बल्कि एक असली योद्धा के बनने की पूरी कहानी थी। देखिए, ये कहानी सिर्फ किसी तरह जिंदा रहने की नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस जबरदस्त इच्छा शक्ति की जिसने अपने अपमान की आग को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। सोचिए, 13 साल तक भीम सिर्फ दिन नहीं काट रहे थे, वो हर एक दिन आने वाले महायुद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू हुआ उस पल से जब पांडवों को वनवास भेजा गया। उस समय भीम का गुस्सा अपने चरम पर था और इसी भयंकर क्रोध से जन्मी एक भयानक प्रतिज्ञा। भीम ने दो बहुत ही भयानक कस्में खाईं। एक कि वो दुशासन का खून पिएगा और दूसरी कि वो दुर्योधन की जांघ तोड़ेगा। अब ये सिर्फ गुस्से में बोले गए शब्द नहीं थे, नहीं, ये वो आग थी जो उन्हें अगले 13 सालों तक अंदर ही अंदर जलाती रही। और यही गुस्सा उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया, जो उन्हें हर पल, हर घड़ी उनके असली लक्ष्य की याद दिलाता था। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये जो गुस्सा था, ये एक काम की शक्ति में बदला। जंगल में भीम सिर्फ एक गुस्से से भरे योद्धा नहीं रहे, बल्कि वो अपने परिवार के रक्षक बन गए। भीम की यही बेहिसाब ताकत पांडवों के लिए एक ढाल बन गई। इसी की वजह से वो खतरनाक जंगल भी रहने लायक बन गया। उन्होंने जंगली जानवरों से लड़कर, बड़े बड़े राक्षसों का संहार करके और हर खतरे से अपने परिवार को बचाकर अपनी शक्ति को एक मकसद दिया। किरमिर जैसे ताकतवर राक्षस को अकेले ही मारकर उन्होंने पूरे जंगल में अपना खौफ पैदा कर दिया था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसी घटना घटी जिसने भीम की शक्ति की समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये उनके जीवन का, आप कह सकते हैं, एक टर्निंग पॉइंट था। अपनी जबरदस्त शारीरिक शक्ति के घमंड में चूर भीम का सामना हुआ अपने ही भाई पवनपुत्र हनुमान से, और उस एक मुलाकात ने उन्हें सचमुच जमीन पर ला दिया। उस दिन उन्हें एक ऐसा सबक मिला जो किसी भी हथियार से ज्यादा कीमती था। तो हनुमान ने उन्हें क्या सिखाया? देखिए, भीम मानते थे कि शारीरिक बल ही सब कुछ है, लेकिन हनुमान ने उन्हें समझाया कि असली शक्ति विनम्रता और संयम के बिना अधूरी है। और यही वो पल था जब भीम ने ताकत का सही मतलब समझा। अरे हाँ, अब इतनी अपार शक्ति को बनाए रखने के लिए फ्यूल तो लगेगा ही ना। भीम अपने बहुत ज्यादा खाने के लिए जाने जाते थे और वही उनकी ताकत का सबसे बड़ा स्रोत था। और पता है, जंगल में भी उनका ये भोजन जारी रहा, जो इस गंभीर यात्रा में अक्सर कुछ हल्के पुल्के पल भी ले आता था। अब हम पहुंचते हैं वनवास के अंतिम और सबसे मुश्किल साल में, अज्ञातवास। ये वो समय था जब भीम को अपने संयम की सबसे बड़ी परीक्षा देनी थी। सोचिए जरा, दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक, और वो क्या बना? राजा विराट की रसोई में बल्लव नाम का एक रसोइया। ये कितनी बड़ी विडंबना थी, लेकिन ये उनके नए सीखे हुए संयम का सबसे बड़ा सबूत भी था। पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इस छिपे हुए जीवन में एक ऐसा संकट आया जिसने पांडवों की पहचान उजागर करने का खतरा पैदा कर दिया। वो संकट क्या था? वो संकट था कीचक, जिसने द्रौपदी को परेशान किया। और यहाँ हमें वो नया वाला भीम देखने को मिलता है। उन्होंने अंधे गुस्से में काम नहीं किया, बल्कि चुपचाप एक योजना बनाई, कीचक को एक जाल में फंसाया और उसे कुचलकर मार डाला। ये एक सोचा समझा प्रतिशोध था, जिसमें न्याय भी हुआ और उनकी पहचान भी गुप्त रही। ये दिखाता है कि भीम अब कितने ज्यादा बदल चुके थे। तो इन 13 सालों के अंत में हमारे सामने जो भीम खड़ा था, वो वनवास के पहले दिन वाले भीम से बिल्कुल अलग था। ये एक संपूर्ण योद्धा में उनका रूपांतरण था। ये पूरी जर्नी देखिए, इस टाइमलाइन में साफ दिखती है। शुरुआत हुई थी क्रोध और प्रतिज्ञा से, फिर वो परिवार के रक्षक बने, फिर उन्होंने विनम्रता का सबसे बड़ा पाठ सीखा, फिर संयम की परीक्षा दी और अंत में एक संपूर्ण योद्धा के रूप में उभरे। हर एक पड़ाव ने उन्हें गढ़ा और मजबूत बनाया। तो वनवास से जो भीम बाहर निकला, वो अब सिर्फ ताकतवर नहीं था। उसने अपने क्रोध को काबू करना सीख लिया था। उसने ये सीख लिया था कि सही समय पर वार कैसे करते हैं। अब वो सिर्फ एक बलशाली इंसान नहीं, बल्कि एक समझदार योद्धा बन चुका था। और इसीलिए
जब वनवास खत्म हुआ तो भीम अब पहले जैसे नहीं थे। वो अपने परिवार के लिए सिर्फ एक ढाल नहीं, बल्कि कौरवों के विनाश का सबसे बड़ा कारण बन चुके थे। उनका रूपांतरण पूरा हो चुका था और अब वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या गुस्सा, अगर उसे सही दिशा दी जाए, तो वो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है?